नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आप लोगों के लिए मैंने एक भजन पेश किया है। आपके सामने ये रहा भजन। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये रहा आपके लिए भजन। रामचंद्र की बोलिए, पवन सुत हनुमान की। हनुमान बजरंग बलकारी, इनकी महिमा सबसे न्यारी। राम भक्त हैं बड़े निराले, माँ सीता के पास में आए, देखा रही सिंदूर लगाए। माँ सीता से लगे पूछने, माँ सीता उनसे लगी कहने, ये सिंदूर लगाया मैंने, रखती हूँ जो इसे लगा कर। हनुमान ने निश्चय किया है, ये सिंदूर तो थोड़ा सा है, अपनी पूरी देह में रंग लो। भक्तों, हनुमान जी की इन्हीं लीलाओं में से एक प्रसंग है कि माता सीता अयोध्या में आईने के सामने बैठे श्रृंगार कर रही थी, तो उन्होंने चुटकी भर सिंदूर लेकर अपनी मांग में सजाया। हनुमान जी देख रहे थे। उन्होंने कहा, हे माता सीता, ये आपने अपनी मांग में लाल लाल क्या लगाया है? तब माता सीता उनसे कहने लगी, पुत्र हनुमान, ये सिंदूर है जो मेरे सुहाग की निशानी है। इसे लगाने से तुम्हारे प्रभु श्री राम बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जब हनुमान जी ने मन में सोचा कि अगर चुटकी भर सिंदूर मात्र से ही श्री राम प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं भी राम प्रभु को अत्यंत ही प्रसन्न करूंगा। माँ सीता ने लगा लिया जो थोड़ा सा सिंदूर ही वो, मैं भी उन्हें खुश देखना चाहूँ। लेकर के सिंदूर वो आए और देह पर लिया लगाए, होंगे प्रभु इस प्रसन्न देख कर। श्री राम ने देखा जो हनुमान से लगे पूछने, तुमने क्यों सिंदूर लगाया? वो थोड़ा सिंदूर लगाए, प्रसन्न आप तब ही हो जाए, आप रहे प्रभु सदा ही प्रसन्न। भक्तों, हनुमान जी की इतनी बात सुनकर माता सीता और प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे और प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि हनुमान जी, जो भी आपको श्रद्धा भाव से सिंदूर चढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसी दिन से भक्तों, हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, इसीलिए हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। भक्तों, सिया राम से वर है पाया, जाए तभी सिंदूर चढ़ाया, जो भी सिंदूर चढ़ाते राम प्रभु का ही वरदान है, सब करते सिंदूर स्नान है, अपने प्रभु को सब कुछ माने। मुख से राम राम ये कहते, सेवा में सदा तत्पर रहते, राम भक्त ऐसे हनुमान है। राम प्रभु के काज सवारे, भाई है भरत बराबर प्यारे, भक्तों की है सदा सहाय। भक्तों, इसी प्रकार एक बार हनुमान जी ने भीम बलि के अभिमान को चूर किया था। बात उस समय की है जब भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा ही अभिमान हो गया था। वो अपनी शक्ति के बल में चूर होकर बड़े बड़े
भगवान सोचने लगे कि मुझसे शक्तिशाली कोई भी योद्धा नहीं होगा। तब हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में उनके रास्ते में आ गए भक्तों, और रास्ते में अपनी पूंछ को फैला लिया। भीम उन्हें देखकर कहने लगा, कौन हो तुम हे वृद्ध से वानर, यूं बैठे हो पूंछ फैलाकर, मेरे लिए रास्ता छोड़ो। भीम से आपने इतना ही कहा, मेरी हो गई वृद्धावस्था, पूंछ हो गई मेरी भारी। तुम तो लगते बड़े बलवान हो, बड़ा ही मुझ पर ये एहसान, पूंछ को तुम तो मेरी उठा दो। भीम को दया वानर पे आई, जो ही पूंछ उठानी चाही, अपना बल पूरा लगा दिया। भक्तों, भीम ने वृद्ध वानर की पूंछ को उठाने के लिए अपना सारा बल लगा दिया, किंतु भीम उनकी पूंछ को जरा भी हिला ना पाया। भीम बलि को बड़ी ही लाज आई, उसका सारा अभिमान एक ही पल में चूर हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि ये कोई साधारण वानर तो हो नहीं सकता, अवश्य ही ये कोई महात्मा या स्वयं प्रभु का सेवक है, जो मेरा अभिमान दूर करने के लिए ही आया है। भीम बलि हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगा। भीम बोले हाथ जोड़कर, आपने ही साधारण वानर, कृपा करके मुझको बतलाइए, अभिमान जो मुझे हो है, उसे आपने दूर किया है, मैं तो आपको शीश झुकाऊं। आपने अपना रूप दिखाया, भीम बलि ने शीश झुकाया, बोले राम भक्त हनुमान हो। अभिमान वश हुआ है जो भी, भूल की मैं चाहता हूँ माफी, भीम ने जो की क्षमा याचना। तो भक्तों, इस तरह से हनुमान जी महाराज ने भीम बलि का अभिमान दूर किया। इसी प्रकार एक बार अर्जुन को भी अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अभिमान हो गया। एक बार विचरण करते करते वो एक नदी के तट पर आए और नदी के उस पार जाने की इच्छा से अपना गांडियों निकालकर नदी पर बाणों का पुल बना दिया। अपने ही बनाए पुल को देखकर अर्जुन बड़े ही हर्षित हुए। उन्होंने सोचा, जब मैंने इस नदी के ऊपर इतना मजबूत पुल बना दिया तो श्री राम तो मुझसे भी अच्छे धनुर्धर थे। उन्होंने सागर के ऊपर पत्थरों से सेतु क्यों बनाया? यदि वो चाहते तो बाणों का भी पुल बना सकते थे। उनको मन ही मन शंका होने लगी, क्या श्री राम मुझसे भी